तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक हो रही है। इस दौरान इंटेलिजेंस इनपुट्स की समीक्षा और नक्सल प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ 51 दिन बचे हैं। ऐसे में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर दौरे पर भी रहेंगे और बस्तर पंडू महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा आज दूसरा दिन है। आज सुरक्षा समीक्षा बैठक, ये बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख और सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद हैं। ये मीटिंग चल रही है। LWE क्षेत्र के लिए 2 विशेष महत्व की बातें हैं अभी। एक तो जो 31 मार्च 2026 तक का बस्तर की जनता के मन के अनुरूप संकल्प है सरकारों का, उसके आधार पर क्या क्या योजना हो सकती है, कैसे सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो और कैसे हम उस दिशा विकास की दिशा में आगे बढ़े। वो है बस्तर के बहुत दिनों से रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का। विकास का मार्ग कैसे होना चाहिए, तो ये समझते हुए कि हम लाइवलीहुड की दिशा से सोचना प्रारंभ करें और लाइवलीहुड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए आज वो उस बात की भी चिंता करेंगे। सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ में है। इस पर अधिक जानकारी के साथ में मनोज, ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सुरक्षा समीक्षा बैठक, गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। खुद इस बैठक में मुख्यमंत्री और विजय शर्मा भी शामिल है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। क्या अपडेट है बैठक को लेकर के? मनोज, सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में LWE की मीटिंग शुरू हुए करीब 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका। जैसा कि पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। तो लगभग यह जो है पहले तो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अब यह तय नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से फोर्स ने वहां पर लगातार ऑपरेशन किया और सभी ऑपरेशन में लगातार सफलताएं भी मिली, नक्सलियों के बड़े लीडर मारे गए, तो यह तय है कि जिस प्रकार से जो है फाइनेंशियल ईयर जो कि एंडिंग होता है 31 मार्च को, इसी प्रकार से जो है जो नक्सलवाद का भी एंडिंग 31 मार्च 2026 तक के यह तय नजर आ रहा है। और इसे लेकर जो है लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी अपडेट लेते रहे और यह जो है 31 मार्च 2026 से पहले की जो एक बड़े अपडेट लेने की जो प्रक्रिया है, जो समीक्षा हो रही है, वह जो है राजधानी रायपुर में हो रही है। और इस बैठक में जो है जो नक्सल इफेक्टेड जो तमाम राज्य है, पड़ोसी राज्य, जिसमें कि झारखंड, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, MP, ये तमाम जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों के DGP भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा जो है IB के डायरेक्टर हैं, NIA के डायरेक्टर हैं, ITBP, CRPF, BSF के जो DGP हैं, वे भी इस बैठक में शामिल हैं। और जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन देखने को मिला तमाम राज्यों के फोर्स का केंद्र के फोर्स के साथ, लगातार सफलताएं मिली, उसे लेकर एक समीक्षा बैठक की जा रही है। और जो 50 दिन का अब इस बैठक के बाद समय शेष रहेगा, इन 50 दिनों में किस प्रकार से रणनीति पर काम किया जाए, इसे लेकर एक गहरा मंथन चल रहा है। इसके अलावा जो है जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उनके पुनर्वास की जो प्रक्रिया है, उन्हें जो रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जो राज्य की ओर से जो है सहायताएं दी जा रही है, उन तमाम विषयों पर भी इस बैठक में जो है समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जिन जिलों को जो है नक्सल मुक्त कराया जा रहा है, वहां पर विकास की रफ्तार कितनी तेज की जाए, किस प्रकार से तेज की जाए, सड़कों का जो निर्माण, सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है, उन तमाम विषय को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है वहां पर जो बुनियादी शिक्षा है, साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य की सुविधा है, इसे भी किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इन तमाम विषयों की समीक्षा भी की जा रही है। इसके बाद जो है एक और बैठक होगी जो कि सुरक्षा संबंधी यह बैठक रहेगी। इस पर भी जो है लगातार 2 बजे तक के चर्चाएं चलेगी और 2 बजे के बाद जो है लंच का सेशन रखा गया। 2 से 3 बजे तक के लंच सेशन रहेगा और 3 बजे के बाद जो है फिर से एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक शुरू करेंगे।
जी मनोज, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो रही, जैसे कि आपने बताया कि आईबी के भी अधिकारी इसमें हैं और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके भी अधिकारी हैं, और कितने नक्सली बचे हुए हैं, किस तरीके से वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, इस पर भी समीक्षा हो सकती है। आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके बाद कोई छोटी मोटी रणनीति में बदलाव आ सकता है, जैसे पुनर्वास नीति को लेकर के, या तो जो एग्रेशन है, जिस तरीके से बहुत एग्रेसिवली ऑपरेशन चल रहे हैं जंगलों में, क्या इसको लेकर के कोई बदलाव देखा जा सकता है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है अब अग्रेसिव या फ्रंट फुट पर जो है कहीं ना कहीं जो है फोर्स लगातार बस्तरों में घुस रही। पहले लगातार फ्रंट फुट पर रहते थे और फोर्स बैक फुट पर चली जाती थी। वह स्थिति जो है 2023 के बाद बदली है। लगातार जो है फोर्स जो है जंगलों में घुस रही है। यहां तक कि जो है जो मानसून का सीजन था उसमें भी जो है फोर्स ने लगातार ऑपरेशन चलाया। तो कहीं ना कहीं जो है फोर्स के लगातार जो है हौसले बुलंद है और यह जो हौसले हैं यह लगातार जारी रहे, क्योंकि 31 मार्च की जो डेडलाइन है इस दौरान किसी भी प्रकार से जो है हौसले में कमी ना आए, इसे लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री दिशा निर्देश दे रहे। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो 31 मार्च 2026 तक के जो डेडलाइन दी गई इस दौरान जो है 50 दिनों में जो है बड़े ऑपरेशन होने और लगातार बैक टू बैक लगातार जो है ऑपरेशन किए जाने। साथ ही साथ जो है नक्सलियों से यह भी अपील की जा रही है कि वे जो है आत्मसमर्पण कर दें तो उनकी भलाई होगी, नहीं तो उन्हें भी जो है बाकी नक्सलियों की तरह ढेर कर दिया जाएगा। यदि आत्मसमर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें जो शासन की पुनर्वास नीति का जो लाभ है वह दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है राजधानी रायपुर में तैयार की जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही यह तय कर लिया था कि छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं केंद्र की प्राथमिकता में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है 2023 से पहले जब तमाम देश के राज्यों की समीक्षा की गई तो यह बिल्कुल, और ये जो नासूर है, इस नासूर में ये आखिरी कील साबित होगी। ये जो समीक्षा बैठक है अभी जो फिलहाल हो रही है, और ये जो बहुत ही खास है गृह मंत्री का ये दौरा, इस बार का 3 दिवसीय दौरा। मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखें बैठक पे।